सच्चाई भगत जी। परमात्मा कहते हैं साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। परमात्मा ने हमें जो नाम दिया है, जो शब्द दिया है, ये कभी भी खंडित नहीं होता है, क्योंकि शब्द से परमात्मा ने सृष्टि रची है और परमात्मा का भी शब्द ही रूप है। किसी भी देश काल परिस्थिति में शब्द का विनाश नहीं होता है। तो जो मंत्र हमें परमात्मा ने दे दिए हैं वो कभी खंडित नहीं होते हैं। मंत्रों के साथ में परमात्मा हमें जो मर्यादा देते हैं, वो मर्यादा टूट जाने से मंत्र अपना काम नहीं करते, जिसको कहते हैं नाम खंड हो गया। अब उसका उपाय क्या है? उपाय भगत जी परमेश्वर ने बताया कि जानबूझ के हमने गलतियां करने से बचना है। अनजाने की गलती परमात्मा माफ करता है। फिर भी यदि किसी कारण से दबाव में, मजबूरी में या जैसे भी मर्यादा खंडित हो गई है, अगर गुरुजी आश्रम में हैं तो हम गुरुजी के सामने जाएं। पहले हम परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के, अर्थात अपनी अंतरात्मा से, हृदय से, मतलब हमें उस चीज़ का पश्चाताप होना चाहिए, एक मतलब भय होना चाहिए कि भाई मेरी मर्यादा टूट गई। अंदर एक आत्म ग्लानि होनी चाहिए भगत जी। जब उस भाव के साथ में आप अपने गुरुदेव के सामने जाओगे और रोओगे, नाक रगड़ोगे कि परमेश्वर दास से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मर्यादा टूट गई है, परमात्मा मुझ इस पे आप जी मेहर करो, कृपया करो परमात्मा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो गुरुदेव जो होते हैं वो परमात्मा हैं, वो अंतर्यामी होते हैं। हम उनसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। हम किस भाव से कह रहे हैं, अंदर कोई छल कपट है या दोष है या खाली फॉर्मेलिटी के लिए हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो गुरुजी हर एक बात को देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, वे अंतर्यामी हैं। और जिस भाव से हम उनके सामने प्रार्थना करेंगे, उसी भाव से परमात्मा हमारे ऊपर मेहर करते हैं। और गुरुदेव जो है हमें जो भी आदेश दें कि बेटा ठीक है, आगे से गलती मत करना और आपका नाम कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी भक्ति करो, तो गुरुजी ने कह दिया तो टूटा हुआ नाम भी वापस जो है वो जुड़ जाता है। या गुरुजी कहे कि बेटा जाओ आप अपना नाम फिर से मतलब शुद्ध करवा लो। क्योंकि हम सतलोक आश्रम बरवाला में जब जाते थे परमात्मा के रहते सहते, तो ऐसे कोई आदमी नाम शुद्ध नहीं करवाता था वहाँ पे कि गया और नाम शुद्ध करवा लिया, नहीं। और ना वहाँ ऐसे कोई नाम शुद्ध करता था। उस व्यक्ति को जिसकी मर्यादा टूटी हुई होती थी, उसको सबसे पहले गुरुजी के सामने जाना होता था दर्शनों के समय, और गुरुजी से वो प्रार्थना करता था कि गुरुजी मेरा नाम खंड हो गया, मेरी मर्यादा खंड हो गई है। फिर गुरुजी उसको एक टोकन देते थे और कहते थे कि ये टोकन ले जाके और जहाँ पे नाम शुद्ध करवाया जा रहा है वहाँ पे जाके ये दिखा देना, तब जाके उसका नाम शुद्ध होता था। ऐसे कोई नाम शुद्ध नहीं करता था। यानी पहले गुरुजी से प्रार्थना, उसके बाद में नाम शुद्धिकरण। अब वर्तमान में गुरुदेव जेल में हैं, ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में भगत जी एक ही तरीका है कि गुरुदेव भगवान को पहले तो हम ज्ञान आधार से परमात्मा माने कि वे अंतर्यामी हैं, पल पल की जानते हैं। और फिर आप जी किस भाव से, किस जो है प्रायश्चित वाले भाव से आपको अपनी गलती का एहसास है, उस आधार से भगत जी आपने कहीं भरमने, भटकने, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव की गैर मौजूदगी में अपने घर को ही अपना आश्रम समझो और अपने दरबार में गुरुदेव को साक्षात विराजमान समझो शब्द रूप में। इस भाव से फिर आप अपनी गलती की समायाचना जब आप अपने घर पे करेंगे परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके, उसी भाव से, उसी प्रायश्चित वाले भाव से, फिर वो अंतर्यामी परमात्मा भगत जी आपकी गलती को माफ करता है। लेकिन आगे से हमने परमात्मा को ये विश्वास दिलाना होगा कि परमेश्वर आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो फिर परमात्मा भगत जी उस भगत के ऊपर जो है दया करते हैं, मेहर करते हैं। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। और मालिक कहते हैं दास गरीब दयालु है, वो डिगे बंधावे धीर। जब भगत का मनोबल टूटता है तो परमात्मा वापस उसका मनोबल जो है वो बढ़ाता है। तो आप जब भी अपनी संध्या आरती करो या असुर निकंदन मैनी करो या नित्य नियम करो, आप अपनी उस गलती की जो भी आपने की है या हुई है, उसकी हृदय से समायाचना करो अपने गुरुदेव भगवान से। और आगे से वो गलती हमसे ना हो इसके लिए हमने भी प्रयास करना है और परमात्मा को भी हमने ये विश्वास दिलाना है। तो भगत जी अंतर्यामी भगवान अपने भगत की व्यथा को जानकर, देखकर, उसके भाव देखकर भगत को समाधान देते हैं। और आगे से हमने कोशिश करनी है कि दोबारा हम परमेश्वर को दुखी ना करें। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई रोग है, आपने उसका ऑपरेशन करवा लिया और किसी कारण से आप उस ऑपरेशन को ठीक नहीं रख पाते हैं, फिर से ऑपरेशन करने की नौबत आ गई,
तो ऑपरेशन किए हुए स्थान पे दोबारा ऑपरेशन पहली बात तो सफल नहीं होता, और हो जाता है तो उसमें आशंका बनी रहती है भगत जी, घाव बन जाता है। तो इसी प्रकार बार बार गलतियां जब हम करेंगे और बार बार हमने एक रूटीन बना लिया कि भाई नाम शुद्ध करवा लूंगा, नाम शुद्ध करवा लूंगा। जैसे आज ये फर्जी नामदान केंद्र देश विदेश में खोल रखे हैं हजारों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, और जो इनके पीछे लगे हुए भाई बहन हैं उनको कोई भय नहीं है भगत जी। उनको ये है कि चलो गलती हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, नाम शुद्ध करने के लिए तो खूब नामदान केंद्र है, तो उनको भय नहीं है उनको, और भय बिना भक्ति नहीं होती है। तो भगत जी आप हृदय से मालिक से समय याचना करें, और उसके बाद निर्भय होके निसंशय होके आप फिर भूल जाना कि मैंने कोई गलती भी की थी, बस उस गलती को आगे ना दोहराना। बाकी अपने दिलो दिमाग से निकाल देना कि मैंने कोई गलती भी की थी। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि मेरे से गलती हो गई है, तो फिर भगत जी आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जीव हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम अवतार नहीं है कि हमसे गलती ना हो। इस धरती पे इस सृष्टि में संत रामपाल जी के अलावा दूसरा ऐसा कोई पुरुष कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नाम लेके जो अपनी मर्यादा खंडित ना की हो किसी ने। हम सब जीव हैं, गलतियों के पुतले हैं, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के गलतियां बार बार दोहराने वाली गलती नहीं करनी है भगत जी। और अपने दिलो दिमाग से फिर इस बात को निकाल के कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं कभी, बस मुझे तो ध्यान रखना आगे कोई गलती ना हो, और फिर वापस अपनी भक्ति में हम लगे भगत जी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के।